प्रकृति ने कुदरती तरीके से खुद को विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, पौधों और प्राणियों से सजाया है। इनमें से प्रत्येक अपनी दैनिक जैविक गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिलकर सूक्ष्म जलवायु और पर्यावरण के सतत विकास को नियंत्रित करते रहते हैं। लगभग 8 मिलियन से अधिक कीट प्रजातियों की विशाल विविधता किसी भी अन्य पशु समूहों पर हावी है, जो अन्य जीवों के साथ अपने संबंधों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रमुख कीट समूह में रंगीन तितलियां, सुंदर पतंगे, चमकदार भृंग, मकड़ियां, मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता शामिल हैं। अधिकांश कीट ऐसे भी हैं जो न केवल कीमती सामान बल्कि कृषि और वानिकी फसलों पर भोजन एवं अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए निर्भर रहते हैं, जिससे किसानों और वृक्ष उत्पादकों को भारी वित्तीय नुकसान होता है। सागौन एक मूल्यवान वानिकी फसल है। इसे अपनी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के लिए इमारती लकड़ियों का राजा भी कहा जाता है और ये भारत के राजस्व का प्रमुख स्रोत भी है। इन सागौन वनों पर विभिन्न कीट प्रजातियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें से 2 प्रमुख कीट हैं जो सागौन की नर्सरी, वृक्षारोपण और प्राकृतिक जंगलों में महामारी का कारण बनते हैं, जैसे डिफोलिएटर पत्ते नष्ट करने वाले कीट एवं स्केलेटनाइजर कंकाल बनाने वाले कीट जो शिराओं के आसपास पत्ती के ऊतकों को खाते हैं। इनसे सागौन के वनों तथा वृक्षारोपण में लगभग 44% नुकसान अनुमानित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के कीट वैज्ञानिक कई वर्षों से मध्य भारत के विभिन्न कीटों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने एकीकृत कीट पतंग प्रबंधन की अवधारणा के तहत एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प तैयार किया है, जिसे ट्राइकोकार्ड नाम दिया है। ट्राइकोकार्ड सागौन के हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने का एक जैविक माध्यम है। ट्राइकोकार्ड स्थानीय अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा राओई का उपयोग करके शत्रु कीटों को नियंत्रित करता है। ट्राइकोग्रामा राओई एक देशी परजीवी अंडा है। इसका उपयोग डिफोलिएटर, हिबलिया प्यूरा और स्केलेटनाइजर यूटेक्टोना मैक्रेलिस कीटों के खिलाफ एक संभावित जैविक नियंत्रक के रूप में किया जाता है। प्रारंभिक विकास चरण में शत्रु कीट को लक्षित करके ट्राइकोग्रामा कीट आबादी को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। ट्राइकोग्रामा राओई एक दिलचस्प जीवन चक्र से गुजरती है। मादाएं एक मेजबान अंडे में लगभग 20 से 40 अंडे दे सकती हैं। अंडे से वयस्क तक ट्राइकोग्रामा का पूरा जीवन चक्र आमतौर पर लगभग 8 से 12 दिन का होता है। ट्राइकोग्रामा अंडों द्वारा परजीवी होने के बाद मेजबान कीट के अंडों में परिवर्तन होंगे। लगभग 3 से 4 दिनों में परजीवी मेजबान अंडे समान रूप से काले हो जाएंगे, जो सफल परजीवीवाद का संकेत है। जब ट्राइकोग्रामा अंडे फूटते हैं तो लार्वा निकलते हैं और मेजबान अंडे के अंदर विकसित होते हैं। एक बार जब ट्राइकोग्रामा लार्वा परिपक्व हो जाता है तो वे मेजबान अंडे में एक छेद करके वयस्क ततैया के रूप में उभरते हैं। एक ट्राइकोग्रामा ततैया शत्रु कीट प्रजाति के 100 से अधिक अंडों को खत्म करने की क्षमता रखती है। TFRI ट्राइकोकार्ड के प्रमुख लाभ जैसे ट्राइकोग्रामा जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। इन्हें विभिन्न प्रकार के मेजबान अंडों पर आसानी से पाला जाता है, जिससे परजीवी कार्ड के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो जाता है। इन कार्ड को TFRI ट्राइकोकार्ड के नाम से जाना जाता है। ट्राइकोकार्ड का आकार 15 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसमें 25,000 परजीवी अंडे होते हैं। एक वर्ष में 2 बार के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 4 कार्ड की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्ड की कीमत 200 रुपए के हिसाब से 800 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष व्यय होता है। TFRI ट्राइकोकार्ड का उपयोग सागौन के वनों एवं
वृक्षारोपण में पत्ती के निष्पत्रक एवं कंकालक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए उल्लेखनीय रूप से किया जा रहा है। अनुपचारित स्थलों की तुलना में ट्राइकोकार्ड्स ने पत्ते गिरने में लगभग 50% सुरक्षा के साथ आशाजनक परिणाम प्रदान किए हैं। इसके उपयोग में यह भी अनुशंसा की जाती है कि परजीवी की सुझाई गई संख्या को 4-5 किश्तों में संक्रमित क्षेत्र में सितंबर माह में छोड़ा जाना चाहिए और इस प्रकार सागौन के पौधों में वार्षिक हानि को कम किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वन विभाग जैसे हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य पर ट्राइकोकार्ड प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा राज्य वन विभाग के कर्मचारियों को सागौन निष्पत्रक एवं कंकालक कीटों के जैव नियंत्रण पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। TFRI ट्राइकोकार्ड मध्य भारत के सागौन जंगलों में कीट नियंत्रण के लिए एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करके एकीकृत कीट प्रबंधन रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।